Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। देखिए आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने सोचा कि वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों के लिए धीरे धीरे कवर करता चलो। बिल्डिंग मटेरियल में आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टोन। स्टोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए आज इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा सा रटने लायक भी होता है क्योंकि बहुत सारे इसमें नाम होते हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से जो है एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने में मजा आ सके। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए स्टोन है क्या। द स्टोन दैट आर सुइटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल, एब्डोमेन, डैम, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, स्टोन हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं भाई? कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग किसको यूज करते हैं? स्टोन को यूज करते हैं। ठीक है, आर टर्म एज द बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, अगर बिल्डिंग में आपने यूज कर लिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिल्डिंग स्टोन नाम दे देंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि स्टोन से रिलेटेड है और हम लोगों को पता होना चाहिए। पहला जो टर्म हमारे सामने आ रहा है वो है क्वायरिंग ऑफ स्टोन। देखिए दो चीजें आती है साथ साथ में, अब वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टोन जो है हम लोगों को रॉक से मिलता है। रॉक को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्वायरिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं, तभी जाकर के वो सुइटेबल फॉर यूज हो पाता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वायरिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या है कि वेरियस मेथड विच आर इन्वॉल्व टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टोन फ्रॉम द रॉक बेड कलेक्टिवली टर्म एज द क्वायरिंग ऑफ स्टोन। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि ये आपका कोई रॉक है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो कि बाय यूजिंग ऑफ ब्लास्टिंग या फिर बाय यूजिंग ऑफ सम हैमर आप क्या कर रहे हो कि बड़े बड़े स्टोन के टुकड़े काट करके निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ देखिए जो टुकड़ा पड़ा हुआ है ना कुछ इस तरह से, क्या ये अपने लिए बहुत ज़्यादा भी यूजफुल है? जब तक ये एक प्रॉपर शेप में नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग बहुत जगह में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको शेप में लाने के लिए जो प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस का नाम होता है क्या? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारे पास रॉक है, उसका हम लोग क्वायरिंग करते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं, तब जाकर के वो क्या होगा? सुइटेबल फॉर यूज हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को जरा देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्लासिफिकेशन का चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। देखिए क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक करेंगे तो रॉक जो है जनरली तीन पार्ट में बढ़ सकता है: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है इसको आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे ना रॉक का, जब हम लोग रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। जब हम लोग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखिए ये कितने नाम इसके और हो सकते हैं। सबसे पहला नाम होगा इग्नेस रॉक, दूसरा होगा क्या हमारे पास? सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा हमारे पास क्या नाम हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नेस रॉक के भी देखिए कुछ टाइप है, कुछ पार्ट है, ये ध्यान में नाम रखने पड़ते हैं। क्या क्या है? पहला प्लूटोनिक, दूसरा क्या है? हाइपरबैसल, और तीसरा क्या है आपका? वॉल्केनिक। फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर रॉक का करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा? स्ट्रैटिफाइड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड इग्नेस रॉक और फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? सिलिसियस रॉक हो जाएगा, एल्गेरियस रॉक हो जाएगा और कैल्सीरियस रॉक हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इग्नेस रॉक को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इग्नेस रॉक है क्या हमारे पास। इग्नेस रॉक जहां तक आप चार्ट अभी देखे थे इससे आपको पता होगा कि इग्नेस रॉक जो है क्लासिफिकेशन में पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका फर्स्ट टाइप है इग्नेस रॉक। तो देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नेस रॉक मतलब ये जो फर्स्ट टाइप है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इसमें है क्या? इग्नेस रॉक है द रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, वोल्केनो से जो निकलता है। तो मैग्मा के ठंडा हो जाने के बाद, कूलिंग हो जाने के बाद जो रॉक बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इग्नेस रॉक कहेंगे। इग्नेस रॉक देखिए दो तरह के हो सकते हैं, इंटेंसिव हो सकता है और एक्सटेंसिव हो सकता है। इंटेंसिव का मतलब क्या है कि मैग्मा जमीन के अंदर ठंडा हो जाए, और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा कि मैग्मा जो है वो क्या हो जाए? जमीन के बाहर ठंडा होकर के एक रॉक बना ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए प्लूटोनिक रॉक के बारे में थोड़ा सा बात समझना होगा, है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा था इग्नेस रॉक जो है वो किसका पार्ट है? इग्नेस रॉक जो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, और इग्नेस रॉक में जो है वो तीन पार्ट आते हैं: प्लूटोनिक, हाइपरबैसल और वोल्केनिक। तो एक एक करके तीनों को जरा सा देख लेते हैं कि है क्या, कहना क्या चाह रहा है। प्लूटोनिक रॉक जो है हमारे पास, हो सकता है मेरी वजह से नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार खुद को गायब कर लेता हूँ, गायब कर दिया। देखिए प्लूटोनिक रॉक हमारे पास क्या है कि कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या होगा कि मैग्मा जो है वो कूल होगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि बिल्कुल बहुत अंदर यानी कोर ऑफ अर्थ तक नहीं पहुंचेगा, यहीं कहीं बीच में आकर के, ये अर्थ सरफेस है, यहीं कहीं बीच में आकर के ठंडा हो गया। ठीक है, तो ऐसे रॉक को हम लोग क्या कहेंगे? प्लूटोनिक रॉक कहेंगे, है ना।
इसका एग्जाम्पल भी दे रखा गया है, क्या है इसका एग्जाम्पल, ग्रेनाइट है। अच्छे एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर एक का एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से सवाल पूछा जाता है। हाइपरबैसाल्ट रॉक के बारे में अगर बात किया जाए तो कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ रिलेटिवली शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ का मतलब क्या है, बिल्कुल जमीन से बिल्कुल सटा हुआ थोड़े से डेप्थ में जो है वो क्या हो जाए, रॉक आपका मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, रॉक बन जाए आपका। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि द कूलिंग इज क्विक, कूलिंग कैसा होगा, बहुत जल्दी होगा। हेंस दिस रॉक आर पोजेस फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जल्दी ठंडा होने की वजह से ये रॉक कैसा होगा, फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डोलिराइट जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वोल्केनिक रॉक के बारे में बात करते हैं। दिस आर फॉर्म ड्यू टू द पोरिंग ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा डेप्थ में ठंडा हो जाए। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, सेलो डेप्थ, यानी बहुत कम डेप्थ में, मतलब अर्थ सरफेस से जस्ट नीचे जो है मैग्मा ठंडा हो जाए। तीसरी बात ये हो रही है कि अगर जो वोल्केन का मैग्मा है, हमारे पास जो मैग्मा है वो क्या हो जाए, जमीन के बाहर आकर के और फिर जाकर के ठंडा हो जाए। तो वैसे तरह के रॉक को हम लोग क्या नाम दे देंगे, वैसे तरह के रॉक को हम लोग नाम दे देंगे क्या, वोल्केनिक रॉक नाम दे देंगे। ठीक है, और ये होगा कैसा, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बेसाल्ट जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या हो जाएगा, दीज आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब ही होता है, क्या होता है कि जमा होना, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है फाइन पार्टिकल जमा होने के बाद जो रॉक बनेगा, वैसे रॉक को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेडिमेंट्री रॉक दे देंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा, सैंडस्टोन हो जाएगा और लाइमस्टोन हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है बड़ा मजेदार तरीके का रॉक है। ये क्या होगा, आपका इग्नस रॉक भी हो सकता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। इसका होगा क्या कि दीज रॉक आर फाउंड बाय चेंज इन कैरेक्टर। ठीक है, अपने कैरेक्टर को चेंज करेगा, पहले से रॉक था लेकिन क्या होगा, फिर वो अपने कैरेक्टर को चेंज करेगा, है ना। वैसे रॉक को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। इग्नस रॉक एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक, जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इग्नस रॉक और साथ में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक भी क्या हो सकता है, अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकता है ना, और उससे फिर क्या बनेगा। अच्छा जी, ये जो चेंज करेगा ये सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आराम से चेंज हो जाएगा, जब ये कांटेक्ट में होगा किसके, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के, तो फिर क्या होगा, ये अपने कैरेक्टर को चेंज करेगा। ठीक है, तो ऐसे रॉक को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मेटामॉर्फिक रॉक नाम दे देंगे। जीनेसिस जो है उसका क्या है, आपका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, याद रखिएगा एजेंट क्या होता है, 3 एजेंट होता है। उसमें क्या क्या हो जाएगा, हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिंग फ्लूइड। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो चेंजेस आते हैं। अब जरा फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए बात कर लें हम लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेयरिंग दैट अकर्स इन मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, लेयरिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको मैंने डायग्राम लगा रखा है, इसमें दिख रहा होगा, लेयर बाय लेयर जो है डिपोजिशन हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक। अनस्ट्रैटिफाइड इग्नस रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड इग्नस रॉक का मतलब क्या है कि लेयर बाय लेयर जो है डिपोजिशन नहीं हुआ है, ये डिपोजिट लेयर बाय लेयर नहीं हुआ है। ऐसे रॉक को हम लोग क्या कहेंगे, अनस्ट्रैटिफाइड। और किस तरह का रॉक है ये, इग्नस रॉक है। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन हो सकता है या फिर कॉम्पैक्ट ग्रैनुलर हो सकता है। फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, फॉलिएटेड इन जियोलॉजी रेफर्स टू द रिपीटेटिव लेयरिंग, ढेर सारा लेयरिंग, रिपीटेटिव लेयरिंग की वजह से अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिएशन कहते हैं। तो फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 टाइप हो जाएंगे इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकली अगर आप इसको क्लासिफाइड करना चाहिएगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो क्या नाम से होता है, साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। तो देखिए, अगर आप इसको केमिकली क्लासिफाइड करना चाहिएगा रॉक को, तो सबसे पहला आपके पास नाम आएगा सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। उसके बाद तीसरा आपके पास आता है कैल्केरियस रॉक। चलिए देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इग्नस रॉक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल, इसीलिए एग्जाम्पल आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे। ऑब्सिडियन जो है वो क्या है आपका, वॉल्केनिक ग्लास विदाउट गैस बबल। ठीक है, यूजुअली ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर, बहुत बार कलर पूछ लिया जाता है। प्यूमिस क्या है आपके पास, प्यूमिस जो है वो वॉल्केनिक ग्लास फिल्ड विद अ गैस बबल। रियोलाइट क्या है आपके पास, रियोलाइट जो है इट इज हाई सिलिका फाइन ग्रेन रॉक कलर, खुद को गायब कर लो ताकि थोड़ा बहुत आपको दिख सके। रॉक कलर आर ग्रे, लाइट ब्राउन, पेल येलोइश,
इंक एंड अदर अर्थ कलर। ग्रेनाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, कॉमन मटेरियल है, घर में यूज़ किया जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जामिनेशन में कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स इन पिंक टू रेडिश कलर। ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल होता है पिंक टू रेडिश कलर। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉलम, पिलर एक्सेट्रा में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डायराइट। क्या है? इंटरमीडिएट बिटवीन द ग्रेनाइट एंड गैब्रो। और ये कैसा होगा? डिस्क्राइब एज ए वाइट ग्रेनाइट। ठीक है, वाइट ग्रेनाइट के भी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? एंडीसाइट। ठीक है, एंडीसाइट क्या होता है? मिडवे ऑफ रायोलाइट एंड बासाल्ट। ठीक है, बासाल्ट और रायोलाइट के बीच में आता है। नाम इतने इसके टेढ़े टेढ़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इट इज़ द मीडियम ब्राउन कलर होता है। गैब्रो क्या होता है? डार्क कलर का होगा, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। बासाल्ट क्या होगा आपका? बासाल्ट जो है वो क्या होगा? रिच इन आयरन एंड ब्लैक टू ब्राउन कलर होगा। यूज़ कहाँ करते हैं? रोड में यूज़ कर देते हैं, रबल मेसोनरी फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। प्रोफरी क्या होगा आपके पास? प्रोफरी जो है वो होगा मेड ऑफ द मिक्स ऑफ द ग्रेन स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। मैंने कहा ना एग्जाम्पल जो है इसके कोई तरीका नहीं है याद करने का, आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। तो आपको जो है एग्जाम्पल जो है इसका याद करना ही पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको जरूर याद रखना है। जैसे देखिए इसमें क्या है आपका? सैंड स्टोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। किसका? सेडिमेंट्री रॉक का। ये कहता है कि सैंड ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर इनटू अ सॉलिड स्टोन, इट इज यूज इन अ फ्लोरिंग स्टेप। इसमें होगा क्या? सैंड स्टोन में आपसे यही बात पूछा जाएगा कि सैंड से मिल करके बना होगा। ठीक है, सैंड का ग्रेन जो है आपस में मिल करके जुड़ करके बहुत ज़्यादा डेंस हो गया और उसके वजह से जो स्टोन बना उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? सैंड स्टोन नाम देंगे। उसी तरह से सिल्ट स्टोन होता है। अगर सिल्ट पार्टिकल के मिलने की वजह से कोई स्टोन बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिल्ट स्टोन कहेंगे। उसी तरह से सेल होता है। ये तीनों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा जाता है। ये बना होता है। सेल किससे मिलकर बना होता है? मड से मिलकर के बना होता है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में भी आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे लाइम स्टोन है, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये किससे मिलकर के बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। कोल या निग्नेट जिसको कहते हैं वो क्या? मैटर फ्रॉम द प्लांट एंड सेगमेंट्स। ठीक है, कोयला किस तरह से बना होता है ये आप लोगों को तो पता ही होगा। कंकर के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। रोड वर्क में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम में यूज़ किया जाता है। चॉल्क से सवाल पूछा जाता है। ये क्या है? कि पुट्टी मैन्युफैक्चरिंग में कलर मटेरियल में यूज़ किया जाता है इसको। देखिए उसके बाद हमारे पास आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में भी जो है हमारे पास कार्जाइट जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये इससे सवाल पूछा गया है। कोर्स ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है और निकला कहाँ से है? ये सैंडस्टोन से निकला है कार्जाइट। ठीक है, इसको हम लोग रिटेनिंग वॉल, कंक्रीट एग्रीगेट, रबल मेसोनरी में यूज़ करते हैं। मार्बल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ये कहाँ से आता है? लाइम स्टोन से ही बना हुआ है। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है? कि कोई इग्नस या फिर सेडिमेंट्री रॉक में ही क्या हो, उसका अपना कैरेक्टर चेंज हो गया हो। तो मार्बल किससे बना हुआ है भाई? लाइम स्टोन से बना हुआ है। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जिनेसिस है हमारे पास, लेटराइट है, मोरम है, ये सारा आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट जो है ये सारा थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि यूज़ ऑफ स्टोन के बारे में बात कर लिया जाए कि स्टोन का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि यूज़ ऑफ स्टोन क्या है कि यूज़ एज स्ट्रक्चर, पेवमेंट में, ठीक है, रेलवे में यूज़ किया जाता है, बेसिक मटेरियल, ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ किया जाता है। लेकिन देखिए जो हमारे पास अगर निचोड़ निकाला जा सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टोन से तो क्या क्या पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसका निचोड़ निकाल लेते हैं हम लोग। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है एक गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए जनरली क्या होता है? ज़्यादा होना चाहिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। रेजिस्टेंस टू फायर होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए 2.7 से। अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रिक और स्टोन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 5% होना चाहिए और इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा जब क्या हो 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो। हार्डनेस की अगर बात की जाए तो ग्रेटर देन 17 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका रोड वर्क के लिए। 14 से 17 के बीच में मीडियम हार्डनेस है और 14 से भी जो है वो अगर बात गड़बड़ हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पुअर हार्डनेस कहेंगे। चलिए टफनेस इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो इस रेंज में जो है इसको हाई टफ माना जाएगा। 1319 में क्या मीडियम टफ माना जाएगा और इस रेंज में तो बिल्कुल ही बेकार माना जाएगा। परसेंटेज वियर और टीयर की बात की जाए तो लेस देन 3% होता है। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है उसको हम लोग लिखेंगे थिंक आउटसाइड द बॉक्स में। थिंक आउटसाइड द बॉक्स में ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास बसाल्ट है वो है इग्नस रॉक और ग्रेन्युलेटेड बसाल्ट जो है हमारे पास वो मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइम स्टोन जो है वो हमारे पास क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंड स्टोन जो है हमारे पास, सैंड स्टोन क्या हो जाएगा?
सैंडस्टोन हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है और कार्जाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मड स्टोन की बात किया जाए तो ये क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक है और स्लेट क्या हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। तो देखिए रॉक से रिलेटेड जो छोटे मोटे पॉइंट्स हो सकते थे और जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इसमें क्या है बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत होगी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर क्या करें कि सारे एग्जाम्पल का एक चार्ट बना करके और अपने सामने रख ले ताकि आपको लगभग चीज़ें डेली देखते देखते थोड़ी सी याद हो जाए। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको क्या करना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।